हाय सजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। आपके जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा और ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है। और ये जो रीडिंग है ना, ये जर्नल रीडिंग है। तो गाइज, जो मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं, हालांकि मैं ये एस्पेक्ट वाइज बता रही हूँ, लेकिन जो मैसेज आपको जिस एरिया में रिसीव होना इंट्यूटिवली, प्लीज़ उसे रिसीव कीजिए। अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, रिसीविंग एनर्जीज में रहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि ये मैसेज आपको कहाँ कनेक्ट कर रहा है। ओके। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे, जितने भी आपके बच्चे सैजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज उसके लिए उनके लिए क्या आ रहा है। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए उनके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज। सैजिटेरियस धनु राशि, प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि आपके जो बच्चे देख रहे हैं को मैसेजेस दीजिए। भोले बाबा प्लीज़ बताएं क्या बात है आपके लिए। तो भोले बाबा प्लीज़ एक एक कार्ड दीजिए, कैसे रहेंगे आपके बच्चों के लिए नेक्स्ट 7 डेज। सैजिटेरियस 6 ऑफ अर्थ, ओके, ब्यूटीफुल। करियर कैसा रहेगा सैजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 7 डेज। हर्मिट, ओके, नेक्स्ट 7 डेज। King of Earth, okay my dear. Okay my dear. Sagittarius, अगर आप फाइनेंसेस को लेकर के या फिर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के भी, स्टेबिलिटी को लेकर के, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो या कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में किसी स्पेसिफिक एरिया को लेकर के चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ें, वही प्रॉब्लम्स बार बार चल रही है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक बार ना सैजिटेरियस, जैसे कहते हैं, मंथन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं, डिवाइन आपको राह दिखा रहे हैं, पर उसके लिए डिवाइन कहाँ है? आपके अंदर बैठे हैं, और वो जो आपके अंदर बैठे हुए वो जो डिवाइन है ना, आपको उनसे कनेक्ट होना है, तभी आपको उस सिचुएशन का जो है हल मिलेगा, ठीक है, और चीज़ें आपकी लाइफ में जो है सॉर्ट हो पाएंगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी ये तकलीफ़, क्योंकि यहाँ पर ना 9 की ऊर्जा है, तो उसके बाद का जो 10 नंबर का कार्ड है ना, वो यहाँ पर आया है। आपकी तरफ ना, आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं, और आप लोग जिसे कहते हैं कि इन चेंजेस के दौर से, ये जो गुजर रहे हो ना, ये जो बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड भी हो, और डिवाइन, जैसे कि होता है ना कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो ही आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपकी लाइफ में ये बदलाव ला रहे हैं। तो ये वक्त पता है क्या है कि उनसे कनेक्ट होने का, ताकि आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस ले पाओ, राइट एक्शंस ले पाओ, सही वक्त पर सही जिसे कहते हैं
सही डिसीजंस लेना, सही एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत ही वाइज सोल्स हो, ओके। आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो और बहुत ही वाइज सोल हो। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन आपको यहाँ पर आपके जो परमेश्वर है ना, आपके डिवाइन जो है, वो आपको बोल रहे हैं कि अपने बैठे उस ज्ञान से ना, अपने अंदर जो आपके अंदर का वो जो ज्ञान है उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो आपकी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उनका सॉल्यूशन आपको आपके अंदर ही मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत आपको पता है उन चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से डील करना है, कैसे सिचुएशन से बाहर आना है। ओके, एक मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर क्लैरिफिकेशन। सी ब्यूटीफुल, देख रहे हो आप आपके आसपास आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, सेफ एंड सिक्योरिटी, सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन अगर अभी आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे हो, तो यहाँ कुछ ज़रूरत है आपको अपने अंदर से क्वेश्चन करने की, अपने अंदर झांकने की, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? दिक्कत कहाँ है? आपके सराउंडिंग में दिक्कत नहीं नज़र आ रही मुझे। आपके सराउंडिंग, आपके आसपास जो दिक्कत है ना, वो इस वजह से है कि शायद आप अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं ला पा रहे हो। इसी बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज का कार्ड, एंडिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये आपके अंदर की बात कर रहा है, आपकी इनर चेंजेस, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। जब आपके अंदर बदलाव आएगा ना, तो आपकी लाइफ में भी वो बदलाव आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो कार्ड लवर्स का कार्ड है ना, ये लवर्स का कार्ड मुझे रिफ्लेक्शन बता रहा है, मुझे वो वर्ड बता रहे हैं डिवाइन, रिफ्लेक्शन। तो जैसा आपके अंदर घटेगा, चेंजेस आएंगे, वैसे ही चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट करोगे। अभी भी आप अंदर से जैसे हो रहे हो ना, वैसे ही चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे ना, आप अपने ही अंदर बैठे उस डिवाइन से जो है, उन डिवाइन से आप कनेक्ट हो रहे हो, और जिस वजह से कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। आपकी इनर विजडम जो है वो ओपन हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यहाँ पर ढूंढ रहे हो। आपको पता चल रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके। और कुछ लोगों के अंदर तो ये बदलाव खास करके, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये आपका करियर में भी निकला है। अगेन बोलूँगी, ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए। ये कहीं पे भी किसी भी एरिया को लेकर के आपको कनेक्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पर एंडिंग्स की, रिलीज करने की बात आ रही है कि कुछ चीज़ें हैं शायद आप खुद लेकर के चले आ रहे हो, आपको कुछ फैसला लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी तरफ से कुछ डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, और शायद आप अपनी तरफ से कुछ डिसीजन नहीं बना पा रहे, ओके। ये भी हो सकता है जिस वजह से कि आप उस सिचुएशन में स्टक्ड हो। तो अब वक्त है रिलीज करने का, अब वक्त है उस एनर्जी से बाहर आने का। तो वो बाहर कैसे आप आओगे? जब आप अपने अंदर वो बदलाव लेकर के आओगे कि यस, मुझे अब वो शिफ्ट लाना है। चेंज का आया, आपके बाहर थोड़ी आया, आपके अंदर आया ना, आपने वो डिसीजन बनाया। तो जब आप अपने अंदर, अपने थॉट्स में, अपने अंदर इंटरनली चेंजेस लेकर के आओगे, तो फॉर श्योर यहाँ पर आपकी 3D रियलिटी में बदलाव आने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जीज है। ये बुझी हुई एनर्जीज नहीं है, ये स्टक्ड एनर्जीज नहीं है, ये एनर्जीज है अवेकन होने की, ये एनर्जी से जागने की। तो वो जाग रहे हो आप ये 7 डेज में, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। जिस एस्पेक्ट में भी आपके इनबैलेंस था ना, वहाँ बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर अगर रिश्तों की बात की जाए, रिश्ते, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेकर के आपके निकला था, तो रिश्तों में वहाँ बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा हो रहा था, मतलब आप गिवर की एनर्जीज में थे, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कर रहे थे, दे रहे थे, लेकिन सामने से आपको पलट करके कुछ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर अब आपको दिखेगा इक्वल गिव एंड टेक, वो बैलेंस दिखेगा, वो एक दिखेगा कि यस मैं अगर कर रहा हूँ या मैं अगर कर रही हूँ इस रिश्ते में, तो आगे से भी मुझे मिल रहा है। आपके आसपास जो आपके अपने हैं वो बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत काइंड एनर्जीज में रहेंगे, बहुत ही मतलब प्यार वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यस, अच्छा ये मैसेज ना मुझे कुछ सिंगल्स के लिए आ रहा है। यस, बिल्कुल सिंगल्स, अगर आप लोग यहाँ पर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, अपनी लाइफ में किसी ऑफर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, तो उसके लिए आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए भी कार्ड है, मैं तभी आपको बोल रही हूँ ना कि मेरी जो रीडिंग्स होती है ना, आपको प्लीज़ इंट्यूटिवली सुनिएगा, आपको मैसेज ना कहीं भी किसी भी एरिया को लेकर के कनेक्ट करेगा वो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आप देखिए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या अगर आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा है, ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा है, तो क्या आप पूरी तरीके से उस एनर्जीज को रिलीज कर पाए हो आज भी? अगर आप नहीं कर पाए हो, ओके, कहने का मतलब फिजिकल फॉर्म में तो रिलीज कर दिया है, लेकिन मेंटली अभी भी रिलीज नहीं कर पाए हो और आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री करे, तो माय डियर ब्लॉकेज वही है, यहाँ पर वो डायरेक्ट मैसेज है। तो पहले तो वो पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करो, पूरी तरीके से शिफ्ट करो, और वो आप खुद की ही दृढ़, जिसे कहते हैं ना कि वो एक क्या बोलते हैं उसे, कि अपने अंदर वो वचन ले लेना कि हाँ मैं अब पूरी तरीके से मुक्त हूँ इस एनर्जी से, ठीक है। मैंने कितनी बार बोला कि अगर आप पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा देखो एफर्ट्स तो डालना पड़ता है। सेजिटेरियस, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, कैंडल जलाइए वाइट कलर की, ओके, जिस भी पर्सन को रिलीज करना चाहते हो या जो भी चीज़ रिलीज करना चाहते हो उसे लिखिए और उसे जला दीजिए, बर्न कर दीजिए, और उसके जो एशेस है उन्हें या तो आप प्लांट्स में डाल दो या फिर आप यूनिवर्स को दे दो, कहने का मतलब उसे ब्लो आउट कर दो, फूंक मार दो गैलरी में जाके, छत पे अपनी जा करके, ठीक है, डिवाइन को सौंप दो कि ये एनर्जीज को मैंने रिलीज कर दिया, और फील करो कि वाकई में आपने रिलीज कर दिया, आप अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे, ठीक है। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये आपको कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको लगे कि आपने मेंटली आपके अंदर वो चेंजेस आ चुके हैं, तब तक आपको ये करना ही करना है टास्क, समझ रहे हो आप। तो प्लीज़ ये सिंगल्स के लिए मैसेज है। ये पहले तो अपनी ओल्ड एनर्जीज, जो आपका जो थॉट्स कह लें या जो वो पर्सन था या थी, उनको रिलीज़ कीजिए, तब आपकी लाइफ में न्यू एंट्री होगी। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब जिनकी लाइफ में कभी कोई पर्सन नहीं था, तो कुछ तो है आपके अंदर, चाहे आपके बिलीफ सिस्टम कह लीजिए, आपके खुद के थॉट्स कह लीजिए कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, या मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता, या वो कहते हैं ना ब्लेम करते रहना खुद को, डिवाइन को, सिचुएशन को, अपनी सिचुएशन को, अपने आप को कोसना। पहले उस मेंटेलिटी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये बैलेंस का कार्ड ना मुझे ये बता रहा है कि पहले अपने साथ काइंड हो जाओ, अपने अंदर बैलेंस में आ जाओ, ठीक है, अपने आप को पहचानो, तभी आपकी लाइफ में भी वो बदलाव आएंगे। लेकिन येस फॉर श्योर वो बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं प्यारे से, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी रीडिंग को देखते हैं ना, वो गाइडेंस को फॉलो भी करते हैं, ओके, क्योंकि चेंजेस तो तभी आएंगे ना जब आप गाइडेंस को फॉलो करोगे। मेन पावरफुल तो गाइडेंस होती है ना, राइट। और यहाँ पर एक बात और बोलूँगी, अगर आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ की एनर्जीज है जो कि बहुत मुझे बता रही है कि आप चाहे रिलेशनशिप को लेकर के देख रहे हो, करियर को लेकर के देख रहे हो, फाइनेंसेस को लेकर के देख रहे हो, या किसी भी हेल्थ को लेकर के देख रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर के देख रहे हो माय डियर रीडिंग, प्लीज़ थोड़ा ना ऐसी एनर्जीज में आ जाओ, गिवर एनर्जीज में। मैं ये नहीं बोल रही, कहने का मतलब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, ओके, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना, किसी भी फॉर्म में जो आपको लगे ऑनेस्टली कि हाँ इस बंदे को, इस पर्सन को ना ज़रूरत है मेरी, ठीक है। अभी मैं पर्सन की बात नहीं करूँगी, वो चाहे कुछ भी हो, वो कोई चाहे आपके आसपास, चाहे प्रकृति की हेल्प करना हो, ठीक है, ट्रीज़ लगाना हो, प्लांट्स लगाना हो, ओके, प्लांट्स लगाइए, आप पौधों को पानी दीजिए,
ठीक है। बर्ड्स को फीड कराइए, बर्ड्स के लिए दाना डालिए, पानी रखिए, ठीक है। एनिमल्स की जितनी हेल्प कर सकते हो आप, बर्ड्स की मतलब हर फॉर्म में, ठीक है। चींटियों को आटा डाला जाता है, ठीक है, खाना दिया जाता है, वो आप कर सकते हो। फिशेस को दे सकते हो, किसी भी फॉर्म में, हर फॉर्म ना आपकी लगेगी। और अब मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं जहाँ जहाँ डिसबैलेंस है ना आपकी लाइफ में, वहाँ वहाँ बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसे रेगुलराइज कर लो, मतलब रेगुलर वे में आपको करना है, ओके। कोई आपको बूढ़ा दिख जाए, कोई बच्चा दिख जाए, कोई जवान दिख जाए जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है किसी भी फॉर्म में, और आप उतने समर्थ हो कि आप उसकी मदद कर सकते हो, तो कीजिए। वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं। माय डियर, आप अपने रिश्तों में, आप चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, मैं दोनों की बात करूंगी, और चाहे अलग कोई भी रिलेशनशिप्स हैं आपके, ठीक है, आपके माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, तो वहाँ बैलेंस आता हुआ, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे समय को आप लोग बिताने वाले हो, बहुत ही हेल्पफुल एनर्जीज में रहोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, जहाँ जिसको जिस समय ज़रूरत है आप अवेलेबल मिलोगे। मतलब आप नहीं, आपको आपके साथ जो डील कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, वो भी आपके लिए भी खड़े होंगे। ये ऐसी एनर्जीज है। तो कहने का मतलब आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो बैलेंस आ रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हो गई थी आप लोग के रिलेशनशिप्स वाइज, चाहे आप लव रिलेशनशिप की बात कीजिए, चाहे अदर रिलेशनशिप्स की, तो वहाँ भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब जो है ठीक हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स हील होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं मतलब यहाँ पर ना परिवार का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि हम जब बोलते हैं कि यस मेरी फैमिली मेरे साथ है, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि हाँ आप अब वो फील करोगे कि यस मेरी फैमिली, मेरे अपने मेरे साथ है, वैसी एनर्जीज है यहाँ पर ये 7 डेज के लिए। जो लोग यहाँ पर, अच्छा करियर की बात की जाए तो करियर में डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर कुछ चेंजेस है। चेंजेस कहाँ, कुछ थॉट्स आपको कुछ बदलाव करने हैं अपने अंदर, कुछ जाग रहा है आपके अंदर एकदम से, ठीक है। देखिए ये एनर्जीज पता है मुझे क्या बता रही हैं कि सेजिटेरियस, बहुत से लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी जॉब छोड़ करके खुद का बिजनेस या फैमिली बिजनेस में आने वाले हैं, या फिर आप लोग अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ करके, ठीक है, या फिर फैमिली बिजनेस हो सकता है, या कोई खुद का बिजनेस भी हो सकता है, आप उसे छोड़ करके जॉब में जा रहे हैं, कुछ अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर ना मतलब चेंजेस ना, मतलब ये चेंज छोटा वर्ड लग रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, बदलाव कुछ अलग लेवल पर, अवेकनिंग जिसे कहते हैं, जाग रहे हो आप, ओके ये जो मैं अभी कर रहा था ना ये गलत था, ये चीज़ मेरे लिए है, यहाँ मैं जाऊँगा, ये मुझे करना है। तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप ये ना सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है, आप डिस्कवर कर पा रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, और मुझे क्या करना है, आप उस तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ये बहुत बड़ा एक चेंज मुझे आपके करियर वाइज लग रहा है। अभी वो फिजिकल फॉर्म में हो या नहीं हो, लेकिन आपके थॉट्स में आ रहा है, आपको समझ आ रही है, ये वो एनर्जीज मुझे ये बता रही है, ठीक है। अभी आप उसका डिसीजन कब लेते हो ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ मुझे ये बता रही है कि आपके अंदर वो चीज़ आ रही है, आपके थॉट्स में वो चीज़ आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और किंग ऑफ अर्थ की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर बता रही है, भाई ये जो वक्त है ना माय डियर सेजिटेरियस, बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत ही सक्सेसफुल, जिसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, स्टेबिलिटी, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, जिसे कहते हैं ना कि जो भी आप जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, वहाँ पर आपको बरकत फॉर श्योर मिलेगी। बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत अबंडेंस यहाँ पर, गोल्डन, येलो, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही जिसे कहते हैं प्रॉस्परस, खुशियों वाले टाइम को आप देखने वाले हो, चाहे वो फाइनेंसिस की बात हो, आपके फाइनेंसिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। देखिए हो सकता है आप लोगों का प्रमोशन हो जाए, यहाँ पर मुझे वो हाई चांसेस दिख रहे हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, मनी को लेकर के मनी बहुत बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। और एक बात बोलूँगी सेजिटेरियस, जितनी आप मदद करोगे उतनी ही आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन ऑलवेज जिसे कहते हैं ना कि मदद करना है, ये थॉट में ला करके नहीं करना कि मैं आज करूँगा तो कल मुझे मिलेगा, ओके।
मतलब बिल्कुल प्योरिटी के साथ, हाँ उस माइंडसेट के साथ आपको वो करना है कि यस, अगर मतलब एक होता है ना कि इंसानियत के नाते कि यस मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है इंसानियत के नाते कि मैं इतना अगर समर्थ हूँ तो मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ जिस भी फॉर्म में मैं कर सकूँ। ठीक है, लेट्स सी और क्या गाइडेंस या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा। आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? सैजिटेरियस धनु राशि वालों को नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेज गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए, प्लीज़ बताएं। थैंक यू भोले बाबा। ओके सी आपका बेस चक्रा, रूट चक्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देखो किसी तरह के फियर में मत आना, किसी तरह के भय में मत आना। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपका रूट चक्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रूट्स से जुड़ी हुई चीज़ें खाना, जैसे कि पोटैटोज, ठीक है, स्वीट पोटैटो खाना, मतलब रूट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए आप। रेड कलर का यूज़ ज़्यादा कीजिए आप। ठीक है, रूट चक्रा की मेडिटेशन आप लोग कर सकते हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वाओ, देखिए आपका ना, आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं बोल रही हूँ ना कि किसी ना किसी रूप में ना आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप स्टेबल हो रहे हो। अगर कहीं आपको इंस्टेबिलिटी, किसी चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी थी, वो मिथ या फिर वो शक या फिर वो डाउट्स जो हैं आपके अंदर से जाने वाले हैं ये वीक में। बहुत सेफ एंड सिक्योर आप अपने आप को फील करोगे, ये वो वाली फीलिंग है, बहुत एंड सेफ एंड सिक्योर आप फील करने वाले हो। रूट चक्र आपका यहाँ पर मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूट चक्र की मेडिटेशन आप कर सकते हो। रूट चक्र की जो मेडिटेशन, उसका जो बीज मंत्र होता है वो है लम, LAM लम, उसकी चैंटिंग कीजिए आप। ठीक है, मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, चैंटिंग भी कर सकते हो। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है? ओह माय गॉड, ये कार्ड आना चाहता है तो मैं डेफिनेटली लूँगी, मैं उसे रिवर्स नहीं करूँगी। फ्लरिश Yes, the lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of other। देखिए अपने अंदर के डाउट्स को, अपने अंदर के जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, ठीक है, नेगेटिविटी को या जो भी एनर्जीज को, जो नेगेटिव जिसे कहते हैं स्ट्रगल को आपने फील करा है, उन सभी चीज़ों को ना आप रिलीज़ कर दो। और यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप तो यहाँ पे फ्लरिश हो ही रहे हो, आप तो यहाँ पर खिल रहे हो, लेकिन जैसे कि आपके साथ जो जो चीज़ें घटित हुई हैं, आपके साथ जो घट रहा है ना, वो और भी लोगों को इंस्पायर कर रहा है, वो और लोगों को जैसे कह रहा है कि लाइट में लेकर के आ रहा है। जैसे हम लोग होता है ना कभी अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं आसपास, जिनके साथ भी हम बैठते हैं, उठते हैं, कभी कभी हम बात करते हैं कि हाँ हमने इस लाइफ में ये स्ट्रगल करा, इस एरिया में हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुआ। तो कहने का मतलब आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग होगी कि बहुत से लोग इंस्पायर होने वाले हैं और आप बहुत से लोगों को ना जिसे कहते हैं कि डार्कनेस से ना बाहर लेकर के आने वाले हो। आपकी स्टोरी, आपकी बातें जो हैं उनको बाहर लेकर के आएंगी उस डार्कनेस से, अगर वो अपनी लाइफ में किसी ऐसे सिचुएशन को डील कर रहे होंगे तो। और इसलिए भी यहाँ पर ये जो मैसेज है ना आपके लिए, ये जो चैरिटी का मैसेज है आपके लिए, ये ऐसा भी बता रहा है कि अगर आप नहीं भी करते हो ना, तो ये जैसे कि ये चीज़ ना आपसे हो रही है, खुद ब खुद हो रही है, किसी भी फॉर्म में हो रही है, खुद ब खुद हो रही है। आप अगर नहीं भी कर रहे हो तो ये होना चाह रही है। आप किसी से अपनी बातों को शेयर कर रहे हो तो वो हो रहा है। मतलब कहते हैं ना कि हम कर नहीं रहे लेकिन डिवाइन करवा रहे हैं, हो गया बस। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। तो यस, ये अब आगे बढ़ने का वक्त है। ये एक जिसे कहते हैं, जितना आप प्योर रहेंगे, जितना आप गुड डीड्स को करेंगे अपनी लाइफ में, प्योर इंटेंशंस, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखेंगे, उतनी ही लाइफ में आपकी ग्रोथ है, उतने ही आप अंदर से भी खिलोगे और आपकी लाइफ बाहर से भी खिलेगी माय डियर। ब्यूटीफुल, वाओ। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज है आपके बच्चों के लिए, सैजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए? फॉलोइंग योर ब्लिस, यस माय सोल सिंग्स विद जॉय। यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इंजॉय करो। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ना यूनिकॉर्न भी है। वाह, तो आप ऑलरेडी बहुत
बहुत प्योर सोल हो, बहुत हेल्पफुल पर्सन हो और बहुत ही काइंड एनर्जीज हैं आपकी। और ये वक्त, ये जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है ना आपकी, ये जो फेमिनिन एनर्जीज जिसे हम बोलते हैं, ये और उभर करके बाहर आने वाली है। तो आपको बोला जा रहा है कि इसे और एम्ब्रेस करो, ओके इसे और एम्ब्रेस करो, इसके साथ और मतलब इसमें और डूब जाओ, इस एनर्जीज को ख़त्म मत होने दो, टैप इन करो, खुश हो जाओ अपनी लाइफ में, इंजॉय करो इस पल को, ठीक है। क्योंकि जब हमें ना, अगर हम या तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रेजेंट टाइम होता है ना, अगर हमें खुशियाँ मिल भी रही होती है ना, या तो हम पास्ट के बारे में सोच करके दुखी होते हैं कि ओ हमारा पास्ट क्या था, हमने क्या क्या झेला, या फिर अब आगे फ्यूचर क्या होगा हमारा, अगर ये एनर्जीज नहीं टिकी तो, अगर ये खुशियाँ नहीं टिकी तो, बस उससे क्या होता है कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम होता है ना, हम उसे इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंजॉय करो, दिल से, सॉल से, अपनी आत्मा से उसे इंजॉय करो, फिर देखिए चीज़ें कैसे परमानेंट होती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना है, प्योर रहना है, हेल्पफुल एनर्जीज में रहिए और इन्जॉय कीजिए। ये वक्त आपको यही बोल रहा है, और अपनी विजडम से कनेक्टेड रहिए, ठीक है माय डियर। तो येस माय डियर सजिटेरियस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं, गाइडेंस है तो उन तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।